नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयुरू कहते महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर बात होगी बालापुर की, जहां उरल थाना क्षेत्र के हाथा गांव में हुई दुस्साहसिक चोरी। पुलिस गश्त पर उठे सवाल। आगे बात करेंगे सतारा की, जहां श्री क्षेत्र महाबलेश्वर में राजमाता जिजाऊ सुवर्ण तुला दिन महोत्सव उत्साह के साथ संपन्न हुआ। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अवाड़ा फाउंडेशन द्वारा आयोजित अवाड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 खंडलाय में भटाई देवी सेकेंडरी स्कूल के प्लेग्राउंड में 2 दिनों तक जोश और उत्साह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें 4 स्कूलों के अंडर 14 और अंडर 16 ग्रुप के 500 से अधिक स्टूडेंट्स ने कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स जैसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। पहले दिन लड़कों और लड़कियों के लिए कबड्डी और खो खो मुकाबले आयोजित किए गए, जबकि दूसरे दिन 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में स्टूडेंट्स की स्पीड, एंड्योरेंस और टीम स्पिरिट देखने को मिली। सभी विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल दिए गए और भाग लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। ये फेस्टिवल अवाड़ा फाउंडेशन की CSR पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। प्रकाश माली, मैं कन्या स्कूल नेर यहाँ से शिक्षक हूँ। अवाड़ा फाउंडेशन की तरफ से जो ये कुछ प्रयत्न है या जो ये कुछ समाज के लिए या विद्यार्थियों के लिए ये जो इनके खेल महोत्सव है 2026, ये काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने आयोजित किया है। मेरे ख्याल से आज तक हमारे ग्रामीण भाग में ऐसा खर्चा उठा के किसी ने नहीं किया है। यहाँ तक कि हमारा जो स्कूल है, ये स्कूल भी इतना ही खर्चा करती नहीं और विद्यार्थियों को जो सुविधाएं है खेल के लिए वो प्राप्त नहीं होती। लेकिन अवाड़ा फाउंडेशन एक मल्टीनेशनल कंपनी होते हुए उन्होंने अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता दर्शाते हुए खेल के प्रति, ग्रामीण भागों को, लड़के के प्रति, लड़कियों के प्रति उनको आगे मंच उपलब्ध हो सके, इसलिए उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं और ये सब खेल का आयोजन देख के हम काफ़ी उत्साहित हैं और प्रोत्साहित भी हुए हैं। धन्यवाद। धूले से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। बालापुर तालुका के उरल पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत हाथा गांव में चोरों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए एक ही रात में 2 से 3 घरों को निशाना बनाया और लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात ने पुलिस गश्त और चौकसी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। चोरी की ये घटना CCTV कैमरों में कैद हुई और इसके बावजूद चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से गांव में डर और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर गश्त होती तो इतनी बड़ी वारदात को रोका जा सकता था। घटना की जांच पुलिस निरीक्षक पंकज कामले के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक गणेश कायदे और उरल पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। चोरों तक पहुँचने के लिए फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और तकनीकी जाँच की मदद ली जा रही है। बालापुर महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता धना सबकाल की रिपोर्ट। नासिक रूरल साइबर पुलिस ने कलिंगुट, गोवा से 3 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पर संपर्क करके वर्चुअल डीमैट अकाउंट खोलने और शेयर मार्केट में निवेश करने के बहाने 15 लाख ठगे थे। आरोपियों ने नकली लिंक और एप्लीकेशन के माध्यम से रकम जमा कराई और जब शिकायतकर्ता ने पैसा निकालना चाहा तो उन्हें लाभांश का 20% आयकर देने के लिए कहा। पुलिस तकनीकी जांच के बाद उज्जवल धर्मेंद्र बिरथरे, अमन राजेंद्र शर्मा और चेतन दिलीप राठौर को गिरफ्तार कर राशि शिकायतकर्ता को लौटाई। नागरिकों से अपील की गई है कि वो अनजान कॉल या लिंक पर विश्वास न करें और बैंक संबंधी जानकारी केवल शाखा में जाकर ही साझा करें। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। कन्नड़ तालुका के पिशोरगढ़ में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव पूरे जोर शोर से चल रहे हैं। चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है, लेकिन पिशोर के पास स्थित रामनगर और पलाशी गांव के नागरिकों द्वारा मतदान का बहिष्कार करने की धमकी के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। रामनगर और पलाशी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से हम शमशान घाट की बुनियादी मांग को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन आज तक किसी भी जन प्रतिनिधि या प्रशासन ने इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है। इस घटना ने चुनाव प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच हलचल मचा दी है और सभी का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि प्रशासन ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या भूमिका निभाएगा। मतदान करून फायदा तरी काय? एखादा मेलेला व्यक्ती जर रात्रभर आणि दिवसभर तो अडकलेला राहतो, त्याला प्रशासक साथ देत नाही, परत गाव बी साथ देत नाही, मग त्याला ठेवायचं कुठं? मग मतदान देऊ आम्ही, पण आम्हाला मसनभूमीला जागा पाहिजे ना अगोदर। हा, मग उमेदवार ठेवू आम्ही।
का वाटतं मावशी, ज्या ताई म्हणताय की तुमच्या गावामध्ये बहिष्कार टाकण्यात आलेला आहे मतदानावर, आमच्या याबद्दल गावाला मसनभूमी पाहिजे. मसनभूमी असली तर आम्ही समोर मतदान करणार आहे. किती वर्षापासून अडचण चालू आहे, भरपूर केले तरी प्रयत्न केले तरी मसनभूमी द्यायला तयार नाही आहे. जर मशानभूमी नाही भेटले तर मतदानाला बहिष्कार करणार आहे का तुम्ही? मसनभूमी नाही जर भेटली तर आम्ही मतदान करायला तयार नाही. आम्हाला मसनभूमी पाहिजे. काय सांगाल तुम्ही? आम्हाला बी मशनभूमी पाहिजे. अन्यथा मशनभूमी नसली तर मतदान करणार नाही. तुम्ही बोलता का? शासनाने याच्यावर दखल घ्यायला पाहिजे चांगली. मागच्या वेळेस आमदारकीला आपण बहिष्कार टाकला होता, यावेळेस बी पंचायत समिती जिल्हा परिषदला बहिष्कार राहणार का? बहिष्कार राहणारच. जे आमचे जर कामं पूर्ण झाले नाही, दफनभूमी मशानभूमी, हे जर आमच्या मारुती पुढे जर दफन होत असेल, काही वेशीत गड्डे खणल्या जात असतील, हे जर झालं नाही तर आम्ही बहिष्कारच राहणार आमचा. जोपर्यंत आमचे कामं होत नाही तोपर्यंत बहिष्कारच ठेवणार आहे ना. आणि काही समस्या आहे ना गावातल्या, काहीचे पलाट कोणाच्या नावावर गेले, काहीचे पलाट कोणाच्या नावावरून आले. दोन करणार आहे की आमच्या गावात जोपर्यंत मशानभूमी तपनभूमी होत नाही तोपर्यंत आम्ही मतदानच नाही करणार. का असं एवढं टोकाचं आमच्या पाऊल गावात का सोयीच उचललं? होऊ नाही राहिल्या कोणत्याच. सोय होत नाहीये. हां ठीक आहे. ग्रामपंचायत आहे तर मागच्या वेळेस गाव ठरवून तेच बहिष्कार म्हणजे मतदानाला बहिष्कार टाकला. हो ना, म्हणजे शासन आमची दखलच घेऊन राहिलं ना. आमचा लेखी आश्वासन देऊन सुद्धा हे करत नाही वारंवार काही. देखील सूचना दिली ना आपण. आता त्या दिवशी आम्ही म्हणजे तुम्हाला लेखी आश्वासन असून सुद्धा तुमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही. होतच आता आमच्या म्हणून तुमच्या उपसरपंचानं ते जल आंदोलन केलं होतं. आता किती तारखेला केलं होतं त्या जलसंबंधी आंदोलन केलं होतं. तर आम्हाला एसडीएम न तारीख दिली होती, आम्ही तिथे गेलो तर एसडीएमच गायब. आमची दखल सुद्धा घेतली नाही. तारीख देऊन सांगते काय परत आम्हाला 21 तारीख दिलेली जानेवारीची. म्हणजे यांना प्रशासन फक्त निश्चित तारीख देत आहे, म्हणजे तारीख तारीख आश्वासन देत आहे, आश्वासन देऊन जागावर प्रत्यक्ष हजर राहत नाही. नाही. यामुळे रामनगरवासियांनी ठरवलं आहे की पुन्हा काय विषय काय होता? मतदानाला जाणार आहे का यावेळेस? नाही, का नाही जाणार आहे? आम्हाला मशनभूमी आम्ही जाणारच नाही. स्मशानभूमी आतापर्यंत नाहीये. हे आमच्या घराजवळ आम्हाला सर्व वाचवी जवळ मशनभूमी मग ते झालं नाही का अजून? नाही. मागच्या विधानसभेला आमदारच्या निवडणुकीला तुम्ही मतदान केलं नाही. नाही प्रशासनाने तुम्हाला आश्वासनं दिले होते की आम्ही तुम्हाला स्मशानभूमी देऊ. केलंच नाही आम्ही. त्यानं बी केलं मतदान कोणाच नाही. कोणीच नाही केलं. मग आता आता बी नाही करत. त्यानं मशनभूमी केली तर मतदान. आम्ही मतदान करायचं नाही तेव्हा केलं नाही, आता करायचं नाही. त्यावेळेस बहिष्कार टाकलेला होता, म्हणजे यावेळेसही बहिष्कार असणार. म्हणजे मागच्या वेळेस गाव ठरवून तेच बहिष्कार म्हणजे मतदानाला बहिष्कार टाकला. आमदाराकडे गेलो, आमदार सांगतो कलेक्टरकडे जा, कलेक्टर सांगून देतो, ते 2-3 लोक पाठवून देत्या. 2-3 लोक पाठवल्यावर ते मॅनेज होऊन जात्या, काय होतं ते आम्हाला माहीत नाही, पण ते वापस चालल्या जात्या. त्याच्यामुळे आमचा कोणताही प्रश्न मार्गी लागू राहिला नाही. त्याच्यामुळे एकच सांगतो, हे गाव जर सुधारत असेल तर पहिले ज्यावेळेस मतदान करायच्या अव्वल आमचं एकच आश्वासन आहे की आमची पहिले मशानभूमी आणि दफनभूमी देऊन देणे. त्यावेळेस आम्ही मतदानाला पुरं गाव येईन, नाही आलं तर छत्रपती शिवाजी महाराज शपथ घेऊन सांगतो. करणार आहे की आमच्या गावात जोपर्यंत मशानभूमी तपनभूमी होत नाही तोपर्यंत आम्ही मतदानच नाही करणार. का असं एवढं टोकाचं आमच्या पाऊल गावात का सोयीच उचललं? होऊ नाही राहिल्या कोणत्याच. सोय होत नाहीये. हां ठीक आहे. ग्रामपंचायत आहे तर छत्रपति संभाजीनगर से सीनू संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। खबर संभाजीनगर से है, जहां आज मराठवाड़ा के प्रथम प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव रवीजी गडकरी को छत्रपति संभाजीनगर जीटीएस में सम्मानित किया गया। छत्रपति संभाजीनगर से सीनू संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। श्री क्षेत्र महाबलेश्वर में राजमाता जिजाऊ साहेब के संस्कारों और छत्रपति शिवाजी महाराज के जाज्वल्य इतिहास का साक्षी रहा ऐतिहासिक 361वां राजमाता जिजाऊ सुवर्णतुला दिन महोत्सव बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर छत्रपति राजघराने की ओर से श्रीमंत छत्रपति वृषाली राजे भोसले विशेष रूप से मौजूद रहीं। इस साल की तरह इस महोत्सव का आयोजन श्री क्षेत्र महाबलेश्वर के ग्रामस्थ मंडल की ओर से किया गया। इस अवसर पर सुवर्णतला पूजन, अभिषेक पूजा, श्रीमंत छत्रपति वृषाली राजे भोसले के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान विविध धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन संपन्न हुए। महोत्सव में स्थानीय ग्रामस्थों के साथ साथ बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे, जिससे संपूर्ण वातावरण शिवमय और भक्तिमय हो उठा। आज 361वा जिजाऊ आऊसाहेब यांचा सुवर्ण तुळा महोत्सव आज इथं खूप उत्साहाने आनंदाने दरवर्षी ग्रामस्थ साजरा करतात आणि आमच्या सर्व छत्रपती घराण्याच्या वतीने मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते आणि पूर्ण आमचं छत्रपती घर आपल्या सर्वांच्या पाठीशी आहे। कधीही काही आपल्याला लागलं कामाच्या विषयी तर आम्ही सर्व तत्पर आहोत आणि असाच हा आनंद आणि उत्साह सोहळ्याचा कायम राहो। सर्वांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। सतारा से सी न्यूज़ संवाददाता शान परवेज डांगे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।